बाबा पशुपतिनाथ, जहां स्वयं महादेव पशुपति के रूप में विराजते हैं। आखिर पशुपतिनाथ मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? भगवान शिव को यहाँ पशुपति क्यों कहा गया? और इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी वह कौन सी मान्यता है जिसने इसे नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आस्था का महान केंद्र बना दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं कोशिला खबर। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव किसी इंसान द्वारा स्थापित मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुए थे। एक ऐसा धाम जहाँ हर दिन हजारों लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, जहाँ बागमती नदी के किनारे मृत्यु को भी मोक्ष की यात्रा का हिस्सा माना जाता है और जहाँ सदियों से ओम नमः शिवाय की गूंज लगातार सुनाई देती रही है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे बाबा पशुपतिनाथ के इतिहास, पौराणिक रहस्यों, धार्मिक महत्व और उन परंपराओं के बारे में जिन्हें देखकर आज भी श्रद्धालु भावुक हो जाते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। मंदिर का वर्तमान मुख्य स्वरूप प्राचीन परंपराओं से विकसित हुआ है और सदियों के दौरान इसका कई बार निर्माण और पुनर्निर्माण हुआ। लेकिन पशुपतिनाथ की कहानी सिर्फ पत्थरों और स्थापत्य की कहानी नहीं है। यह कहानी है आस्था की, और इसी आस्था के केंद्र में है भगवान शिव का एक अनोखा नाम, पशुपति। पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं है। हिंदू दर्शन में जीवात्मा को भी बंधनों में बंधा हुआ माना गया है, जबकि शिव उस बंधन से मुक्ति देने वाले स्वामी हैं। इसीलिए पशुपति का अर्थ हुआ सभी जीवों के स्वामी। अब आते हैं उस पौराणिक कथा पर जिसने पशुपतिनाथ की महिमा को और रहस्यमयी बनाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती एक समय काठमांडू की इस पवित्र घाटी में आए। कहा जाता है कि शिव ने यहाँ एक हिरण का रूप धारण किया और इस क्षेत्र के जंगलों में विचरण करने लगे। देवताओं को जब यह पता चला कि भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में वापस नहीं लौट रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें खोजने का प्रयास किया। कथा के अनुसार जब शिव को वापस ले जाने का प्रयास किया गया, तब उनके हिरण रूप का एक सींग टूट गया। बाद में उसी स्थान से एक पवित्र शिवलिंग मिलने की मान्यता है। यही कथा आगे चलकर पशुपतिनाथ की पवित्रता से जुड़ गई। ध्यान रहे, यह पौराणिक मान्यता है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं। लेकिन यही कथाएं सदियों से इस तीर्थ की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे पवित्र केंद्र है इसका 4 मुखी शिवलिंग। मान्यता के अनुसार इसके चारों मुख शिव के अलग अलग स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर दिशा में शिव का एक चेहरा और ऊपर की ओर शिव के एक और स्वरूप की धार्मिक परंपरा जुड़ी हुई है। यानी यह केवल एक शिवलिंग नहीं बल्कि शिव के व्यापक स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। लेकिन पशुपतिनाथ की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है इसकी वास्तुकला। मुख्य मंदिर का स्वरूप पगोड़ा शैली का है। 2 स्तरीय छत, सोने की परतों से सजे हिस्से, चांदी से मढ़े द्वार और विशाल नंदी, ये सब मिलकर इस मंदिर को एक अलग पहचान देते हैं। मंदिर परिसर में अनेक छोटे बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। और जब सुबह की पहली किरण मंदिर की छत पर पड़ती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, धूप और दीपक की सुगंध वातावरण में फैलती है, तो पूरा परिसर जैसे एक अलग ही दुनिया में बदल जाता है। लेकिन पशुपतिनाथ की कहानी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे देखकर पहली बार आने वाला व्यक्ति शायद चौंक जाए। वह है बागमती नदी के किनारे होने वाले अंतिम संस्कार। आर्यघाट पशुपतिनाथ क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार स्थल है। यहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई देते। एक तरफ मंदिर में भगवान शिव की पूजा और दूसरी तरफ जीवन की अंतिम यात्रा। हिंदू दर्शन में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक यात्रा माना जाता है। इसी कारण पशुपतिनाथ केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह जीवन, मृत्यु और मोक्ष की अवधारणा से भी गहराई से जुड़ा हुआ तीर्थ है। हर साल नेपाल और भारत सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के समय पशुपतिनाथ का दृश्य अद्भुत हो जाता है। हजारों साधु, संत और श्रद्धालु, मंदिर के चारों ओर भक्तों की लंबी कतारें,
हर हर महादेव के जयकारे और पूरी रात चलने वाली धार्मिक गतिविधियाँ। ऐसा लगता है जैसे पूरा काठमांडू ही शिवमय हो गया हो। और अब एक जरूरी बात, कई जगह पशुपतिनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है, लेकिन पारंपरिक हिंदू मान्यता में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की एक अलग सूची है जिसमें पशुपतिनाथ का नाम नहीं आता। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि पशुपतिनाथ का महत्व कम है, बल्कि इसकी पहचान अपने आप में बेहद विशिष्ट है। यह भगवान शिव के पशुपति स्वरूप का महान धाम है और नेपाल की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का एक प्रमुख केंद्र है। साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इससे इस पूरे क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। लेकिन किसी भी विरासत स्थल की असली ताकत केवल उसकी उम्र नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है लोगों का विश्वास। और पशुपतिनाथ में यह विश्वास हजारों वर्षों की धार्मिक परंपराओं, कथाओं और पीढ़ियों से चली आ रही आस्था में दिखाई देता है। सोचिए, कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, राजा बदले, शासन बदले, समय बदला, लेकिन बागमती के किनारे भगवान शिव के प्रति लोगों की श्रद्धा बनी रही। आज भी कोई यहाँ अपनी परेशानी लेकर आता है, कोई मनोकामना लेकर, कोई अपने प्रियजन की अंतिम यात्रा लेकर और कोई केवल महादेव के दर्शन करने। शायद यही पशुपतिनाथ की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति शिव को अपने तरीके से महसूस करता है। तो अगली बार जब आप पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीर देखें, सिर्फ एक प्राचीन मंदिर मत देखिएगा, उसके पीछे छिपी सदियों की आस्था को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ नेपाल की पहचान नहीं, यह उस सनातन परंपरा का प्रतीक है जिसमें शिव को केवल देवता नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और मुक्ति तीनों के साक्षी के रूप में देखा जाता है। और शायद इसी वजह से आज भी जब पशुपतिनाथ के आंगन में घंटियां बजती हैं, तो हजारों भक्तों के बीच एक ही आवाज गूंजती है, हर हर महादेव। अगर आपको बाबा पशुपतिनाथ की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, क्योंकि कौन जानता है, शायद आपकी अगली यात्रा भी आपको बागमती के किनारे उसी पवित्र धाम तक ले जाए। जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव।